अगले 5 साल में तख्त बदल जाएगा, ताज बदल जाएगा। अगर सच कहूं तो बेईमानों का राज बदल जाएगा। देखिए, वोट हमारा होगा तो राज भी हमारा ही होगा। अब ना उनकी नोट चलेगी, ना हमें अब किसी की सपोर्ट चाहिए। जो बीच में जो चंद्रशेखर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो भवन ने दहाड़ रहा है, बाबा साहब का नाम ले रहा है, माननीय काजी साहब का नाम ले रहा है और उनके रास्ते पे चल रहा है। तो ये जो चीज़ें है, ऐसे हमारे और 50-60 लोग वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है पूरी संसद के अंदर हम राज करेंगे। समाज बड़ा होता है, नेता तो आते जाते रहते हैं, पार्टी आते जाती रहती है, समाज बड़ा है और समाज पूरे भारत के अंदर एक हो जाएगा तो राज आने में कोई 5 साल भी लगेगी नहीं। इसको एक बड़ा नेता दिया है और 2027 में देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और 2029 में आने वाला जो 2029 है, देश को संभालने वाले सिर्फ भाई चंद्रशेखर होंगे। और देखना वो दिन दूर नहीं जो इन मनुवादियों को जूते मारकर दलित और मुस्लिम का राज होगा इस देश के अंदर। मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, मुंबई से आ रहा हूँ और मैं अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करने को आया हूँ। तो किस तरीके से देख रहे हैं, पूरे सारे राज्यों के लोग आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं और स्टेडियम पूरा खचाखच भर गया है, बाहर भी जो है पैर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या है, जो बाबा साहब के संविधान को जब खतरा तैयार हो गया, लोकतंत्र खतरे में है और अब पूरा जो हमारा 22% समाज है, 22 करोड़ समाज है SC ST SC का और OBC का 52% समाज है और 15% समाज जो आता है SC का ST का आता है, तो इसको कोई लेके जाने वाला आदमी आगे दिख नहीं रहा था। तो इसीलिए चंद्रशेखर भाई जो जमीन से लेके तो आजाद उन्होंने काम किया पूरे देश के अंदर, वो अकेले सांसद ऐसे कि जो बाबा साहब की संविधान की बुद्ध की बात संसद में करते हैं। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई साहब को, अगर पूरा समाज जो 22% समाज है जो उसको सपोर्ट करेगा तो आने वाले दिनों में हमारा राज चलेगा और हमारे समाज के जो हक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण जा रहा है उसके लिए भाई खड़ा हो जाएगा। अच्छा, लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक गाँव का प्रधान नहीं बना सकता, आज क्या कहना है? अरे भाई, हमें प्रधान का लड़ना जरूरी नहीं है। बाबा साहब कहाँ प्रधान बनाए थे, लेकिन बाबा साहब ने तो संविधान उंगली दिखाया कि संसद चलो, संसद भवन चलो, वहाँ आपका अधिकार मिलेगा। वो जो प्रधान के तो छोटे मोटे चुनाव रोड नाली के तो वो भी लड़ लेगा, भाई के कोई भी आदमी लड़ लेगा, लेकिन जहाँ जरूरत है संसद के अंदर भाईचारे का एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए चंद्रशेखर को हमने जब भी साथ दिया, जेल में जब भी साथ दिया, अभी भी साथ देंगे। जय संविधान का नारा हमने लगाया, आज भाई संसद में लगा रहा है। हम जंतर मंतर पे पहले अन्ना हजारे को भगाने का काम किए, बाद में जय संविधान का नारा लगाया। उसके बाद में SC SC के आरक्षण का जो अभी इन लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। अगर देश के अंदर 75 साल 76 साल आरक्षण देके हो चुका है, अभी तक कोई भी जाति को कितना आरक्षण मिला? ऑडिट 6,072 जाति है, उनमें आरक्षण में 3% आरक्षण मिला है। 3% आरक्षण में पूरा समाज को आरक्षण नहीं मिला है, ओनली 1% समाज SC का आगे आ चुका है। उसमें कितनी जातियाँ? 70-80 जातियाँ हैं। तो जातियों को आरक्षण देने के लिए संसद में जाना बहुत जरूरी है और इसलिए चंद्रशेखर भाई अपनी आवाज़ वहाँ उठा रहा है। और ऑडिट करते तो मालूम पड़ता, जनगणना करते तो मालूम पड़ता कितने SC को आरक्षण मिला, कितने OBC को मिला, कितने ST को मिला। ये कर नहीं पा रही है। 10% जो 3% ब्राह्मण लोग हैं और सुवर्ण लोग वहाँ बैठे हैं और हमारा आरक्षण हम लोग खा रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना के लिए सरकार राजी होगी? क्यों नहीं होगी? अरे हम जातिगत जनगणना, हम लोग इतने तादाद में, हम 52% OBC है, तो 22% SC है, 15% ST है। ये 70-80% लोग, 85-90% लोग अगर एकजुट हो जाएंगे, हमारा बल है, हमारा ताकत है, हमारा वोटों का ताकत है। इतने हम मनी पावर से मसल पावर में कमज़ोर पड़ते हैं, इन्हें हमें कमज़ोर बना के रखा है, मजदूर बना के रखा है, मजबूत कभी होने दिया नहीं। तो हमारा एक भाई आया चंद्रशेखर मजबूत होकर, वो समाज के हित के अंदर काम ले रहा है और संसद भवन ने दहाड़ रहा है, बाबा साहब का नाम ले रहा है, माननीय काजी साहब का नाम ले रहा है और उनके रास्ते पे चल रहा है। तो ये जो चीज़ें है, ऐसे हमारे और 50-60 लोग वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है पूरी संसद के अंदर हम राज करेंगे। अब कुछ लोग उधर भी कह रहे थे कि अगले 5 साल में बहुजनों का राज आ जाएगा, कैसे देख रहे हो? क्यों नहीं आएगा? अगर जो ऐसा समाज एक साथ में खड़ा होगा, समाज बड़ा होता है, नेता तो आते जाते रहते हैं, पार्टी आते जाती रहती है, समाज बड़ा है और समाज पूरे भारत के अंदर एक हो जाएगा तो राज आने में कोई 5 साल भी लगेगी नहीं। वो तो आने वाले विधानसभा की 10 सीट जो होने वाली है, 27 में यूपी में पहला राज आ सकता है। इतने हमारा समाज जागरूक हो चुका है, क्योंकि समाज को बहुत परताड़ा है, समाज को बहुत शोषण किया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अधिकारों में, गाँव में अन्य अत्याचार हो रहा है, जमीन जायदाद लूटी जा रही है। उसके कोई बोलने वाला शेर पैदा हुआ तो हमारा चंद्रशेखर भाई चाहता है। ये समाज का तो ठीक है, आपने बता दिया समाज एकजुट है, समाज एकजुट हो जाएगा, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं दलितों की, ये कब होंगी एक? अरे इनको एक करने के लिए हम कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं।
हम यूपी में गए, हमने बहन जी को लेटर दिया, हमने अपने बाकी सपा को लेटर दिया, हम बम्बई के अंदर अम्बेडकर साहब को लेटर दिया कि तुम एक हो जाओ, तुम्हारे वजह से समाज का नुकसान हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, संविधान खतरे में आ रहा है और तुम अलग क्यों लड़ रहे हो। तो हम चाहते हैं कि उनको बाबा साहब की समझ कुछ करना ही नहीं है, वो खुद का भला समझते हैं। तो एक पार्टी हो जाएंगे, हम पार्टी के लिए कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हम ये सभी जितनी पार्टियाँ 217 पार्टियाँ SC ST की OBC की है, हम उनको एक करने की कोशिश करेंगे। तो भाई कोशिश करना हमारा काम है, रास्ते निकलना वक्त का काम है। ये क्या अब समाज को प्रयास करना चाहिए राजनीतिक दलों को एक करने के लिए? देखिए, मेरा नाम गुफरान नूर है, मैं अलीगढ़ से हूँ और इसके लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। कोई सा भी धर्म, कोई सी भी जाति हो, हर जाति इसके लिए प्रयास कर रही है कि जो 66 जाति दलित समाज में आती हैं उन्हें एक किया जाए। और भाई ने आज देखा आपने, दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में धरना प्रदर्शन आज का हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने रामलीला ग्राउंड में कोई परमिशन नहीं दी। लेकिन फिर भी एक जज्बा जनता के बीच ये है कि भाई लोग पहुंच रहे हैं, लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। और जो 12 साल से भाई स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे सड़कों पे, वो नगीना की जनता ने पार्लियामेंट में पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है, देश को एक बड़ा नेता दिया है। और 2027 में देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और 2029 में आने वाला जो 2029 है, देश को संभालने वाले सिर्फ भाई चंद्रशेखर होंगे। देखिए, दलित और मुस्लिम ही इस देश को चला सकते हैं, वरना और कोई नहीं चला सकता। सैकड़ों साल से आप पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे हो रहे हैं, 75 साल से हम मुसलमानों पे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हालात देश के बद से बदतर होते जा रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर कितने बड़े मंसूबे हम लोगों के खिलाफ बनाए जाते हैं, जो आज चंद्रशेखर भाई ने पहुंचकर उन मंसूबों को नाकाम कर दिया है। आपके बीच सड़क तक वो मंसूबों को लाते हैं। जो ये लोग एक्टिविटी संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, संविधान को दफनाना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आज चंद्रशेखर भाई पार्लियामेंट से आवाज़ उठाकर पूरे भारत के अंदर सड़कों पे आप लोगों को बताने का काम करते हैं कि ये कानून आपके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। उसी का रिएक्ट आज दिल्ली के अंदर आपको यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिला, लाखों आदमी निकल के आया। और देखना वो दिन दूर नहीं जो इन मनुवादियों को जूते मारकर कि दलित और मुस्लिम का राज होगा इस देश के अंदर। इस तरीके से आज जो जन सैलाब यहाँ पर दिख रहा है, तो अगले 5 साल में जो है किस तरह की क्रांति होने वाली है दलितों की अगर बात करें तो? ये जी, अगले 5 साल में तख्त बदल जाएगा, ताज बदल जाएगा। अगर सच कहूं तो बेईमानों का राज बदल जाएगा। और क्या पूछते हैं? कैसे बदलेगा? अभी दलितों की पार्टियां ही जो है एकजुट नहीं है और आपका ये वर्गीकरण का वो आ गया, इसमें आपकी जातियां होगी। आप अपने प्रश्न का एंड करें तब ना। देखिए, वोट हमारा होगा तो राज भी हमारा ही होगा। अब ना उनकी नोट चलेगी, ना हमें अब किसी की सपोर्ट चाहिए। अब हमें नेता मिला। साहब कांशीराम के जाने के बाद जो ये स्ट्रगल आंदोलन, जो गति थी बहुजन आंदोलन की, वो रुक गई थी। अब वो फिर चल पड़ी है, वो जाग उठी है। और नगीना क्षेत्र की जनता को बहुत नमन करता हूं कि उस जनता ने एक मसीहा पार्लियामेंट में भेजा है, जो अकेला सब पर भारी है, अकेला सभी सांसदों पे भारी है। इसलिए बहुत धन्यवाद नगीना की जनता को। बोलिए। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, आरोप तो, और ये जो रैली हुई है इसको भी लेकर के एक डायवर्टेशन किया गया था कि ये अब 11 को नहीं 21 को होगी। देखिए बाबूजी, दलाल तो सब जगह होते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान था तो जयचंद दलाल नहीं था, तो दलाल तो सब जगह होते हैं। कोई किसी का दलाल होगा, कोई सत्ता का होगा। तो ये जरूरी नहीं कि वो नीला गमछा हो और जय भीम बोलता हो वो दलाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के रास्ते में, चंद्रशेखर के रास्ते में जो अड़चनें पैदा होंगी वो अब कुछ नहीं है, पार जाने वाले हैं। एक ठोकरों में उड़ जाएंगे वो। जो बीच में जो चंद्रशेखर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में भी मिल जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में वोट चाहिए बाबूजी। पूरे देश में हमारी आबादी, अभी गवाही साहब ने बताया, साहब कांशीराम बता के गए, बहुजन समाज का हर युवा जानता है हमारी संख्या 100 में 85 से 90 है। तो जब हमने कहा ना कि जब वोट हमारा होगा तो राज भी हमारा होगा। 85 में आप
किस किस को गिनते हैं? मुख्य रूप से आज यहाँ पर दलित लोग ज्यादा है। हम गिनते तो सभी को हैं। देखिए, जिसके ऊपर ज्यादा जुल्म हुआ है वो जल्दी इकट्ठा हुआ है, चाहे वो दलित हो यहाँ, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ओबीसी हो। जो नहीं आया है वो पछताएगा, फिर आएगा। हमें पछताना नहीं है, हम तो तुरंत डायरेक्ट आने वाले लोग हैं। आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के झंडे के नीचे 85% आएगा, एक समय वो आ जाएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। साहब कांशी राम ने इस देश में कम से कम 1100 जातियों को जोड़ा था भाईचारे के सीमेंट से, और उसका नतीजा कि कई जगह विपक्ष में सरकारें बनाया था उन्होंने, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी थी। तो क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा।